हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर के टॉप 100 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सारे प्रश्न रेलवे के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और इन सभी प्रश्नों के आगामी होने वाले रेलवे के एग्जाम में पूछे जाने की बेहद ही संभावना है। तो फुल वीडियो जरूर आप लोग देखिएगा और सभी 100 प्रश्नों के आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा। सारे प्रश्नों के सामने लिखा गया है कि कौन किस सन में पूछा गया है और किस एग्जाम में, रेलवे के किस एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि लेवल भी कैसा पूछा गया है, आपको पता चलेगा कि किस साल में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो संभावना क्या है, अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि रेलवे एग्जाम, रेलवे हो गया, SSC हो गया, ये क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी रिपीट करते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पे पकड़ अच्छी होनी जरूरी है। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? RRB 2005 में पूछा गया प्रश्न है। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अंतिम मुगल शासक कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? RRB 2002 में पूछा गया प्रश्न है। अंतिम मुगल शासक जो था आपका बहादुर शाह जफर था अंतिम मुगल शासक। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? RRB 2003 में पूछा गया है। मौर्य वंश का अंतिम जो सम्राट था वह बृहदर्थ था, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट। निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? इसका राइट आंसर क्या है? RRB 2003 में पूछा गया था। निम्न में से किससे ऊन की प्राप्ति नहीं होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, सुअर से क्या होता है, ऊन की प्राप्ति नहीं होती है। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? RRB 2002 में पूछा गया प्रश्न है। रेल इंजन के आविष्कारक हैं जॉर्ज स्टीफेंसन हैं रेल इंजन के आविष्कारक। स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? RRB 2006 में पूछा गया प्रश्न है। स्वर्ण मंदिर जो है आपका अमृत सरोवर झील पर स्थित है स्वर्ण मंदिर। और कहाँ पड़ता है? तो अमृत शहर में पड़ता है आपका स्वर्ण मंदिर। और स्वर्ण मंदिर को किसने बनवाया था? अमृत शहर में पड़ता है। स्वर्ण मंदिर को बनवाया था गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर को बनवाया था, गुरु अर्जुन देव ने। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? RRB 2004 का क्वेश्चन है। विश्व क्षय रोग हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है, विश्व टीबी दिवस हर साल। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? RRB 2004 में पूछा गया है। हर साल पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अजमेर में लगता है हर साल पुष्कर मेला। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? RRB 2006 का प्रश्न है। इंसुलिन का प्रयोग जो है आपका मधुमेह यानी कि डायबिटीज नामक बीमारी को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? RRB 2003 में पूछा गया प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? RRB 2003 का प्रश्न है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शास्त्रीय संगीत को सामवेद से लिया गया है। RRB 2004 में पूछा गया ये प्रश्न आपका है। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ था। RRB 2005 में पूछा गया है। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो बुद्ध जो हैं आपके शाक्य वंश से संबंधित थे बुद्ध। RRB 2006 में पूछा गया। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है?
आरआरबी 2005 का प्रश्न है, अजंता चित्रकारी जो है आपका बौद्ध काल से संबंधित है। अजंता चित्रकारी। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण ये कहाँ पर पड़ता है आपका बुलंद दरवाजा? तो फतेहपुर सीकरी में पड़ता है। फतेहपुर सीकरी में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था शांति निकेतन की स्थापना। पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पीसा की मीनार जो है आपका इटली देश में अवस्थित है। पीसा का मीनार। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? आरआरबी 2003 का प्रश्न है, पोंगल आपका किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु का चर्चित पर्व है आपका पोंगल। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो जलियांवाला बाग आपका अमृतसर में स्थित है। जलियांवाला बाग। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अजंता की गुफाएं आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आरआरबी 2004 में पूछा गया है। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग उत्सव। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आरआरबी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? इसका राइट आंसर क्या है? तो गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण। जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो जवाहर सागर जो बांध है आपका चंबल नदी पर स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आरआरबी 2005 में पूछा गया है। खालसा की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा की स्थापना। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक आरआरबी 2004 में पूछा गया है। अर्जुन पुरस्कार की नकद राशि है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो अर्जुन पुरस्कार की जो नकद राशि है 5 लाख रुपए हैं। अर्जुन पुरस्कार की नकद राशि। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या है? आरआरबी 2009 में पूछा गया प्रश्न है, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम को समाप्त किया गया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर के शासन काल में। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को रामानंद ने चलाया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो विश्व टीबी दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। आरआरबी 2016 में पूछा गया था। अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, विश्व टीबी दिवस ही क्वेश्चन था, लेकिन पूछा गया था आरआरबी 2005 में। देखिए पुनः 2016 में पूछ लिया गया है, तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो महात्मा गांधी की हत्या जो है नाथूराम गोडसे ने किया था। महात्मा गांधी की हत्या। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। कहाँ पर? तो गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी गांधी जी की? क्योंकि इस भी पूछता है, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो गई थी, यानी मृत्यु हुआ था 30 जनवरी
आपका 1948 को। जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो सबसे बड़ा जो महाकाव्य है आपका महाभारत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आरआरबी 2008 में पूछा गया प्रश्न है। गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गोवा की जो स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आरआरबी 2009 में पूछा गया है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया ने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर हैं भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता। आरआरबी 2016 में पूछा गया है। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी बिहार राज्य में प्रचलित है। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली जो है आपका बिहार राज्य में प्रचलित है। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? आरआरबी 2016 में पूछा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता। कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? आरआरबी 2016 में पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जहांगीर था। जहांगीर मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? इसका राइट आंसर क्या है? तो नोबेल पुरस्कार को सन 1901 में आरंभ किया गया था। नोबेल पुरस्कार को। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी है मलयालम। मलयालम है लक्षद्वीप की भाषा। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया था। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए सत्यमेव जयते है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र राज्य में है। आरआरबी 2006 का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? आरआरबी 2018 का प्रश्न है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 अगस्त को प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म के अवसर पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है? केवल साहित्य से संबंधित है। आरआरबी 2003 का प्रश्न है। खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो में एक टीम में। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है। भाग्यश्री थ्रिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए शतरंज खेल से जुड़ा है भाग्यश्री थ्रिप्से का नाम। आरआरबी 2019 में पूछा गया है। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए तेलुगु है भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 4 होते हैं। एक पोलो टीम में चार खिलाड़ी होते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कर्दम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं?
इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए भारोत्तोलन से संबंधित हैं कर्णम मल्लेश्वरी। आरआरबी 2005 में पूछा गया है। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की प्रथम महिला हैं जो ओलंपिक में मेडल जीतने वाली हैं। चोल शासकों की भाषा क्या थी? आरआरबी 2009 में पूछा गया है। चोल शासकों की जो भाषा थी तमिल थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की प्राचीन भाषा है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत है भारत की प्राचीन भाषा। अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी गोल्फ से संबंधित हैं अर्जुन अटवाल। कौन सी भाषा देव भाषा है? राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी संस्कृत क्या है? देव भाषा है। आरआरबी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन से 6 होती है वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी सिंध में है मोहनजोदड़ो। कहाँ स्थित है? तो सिंध में। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध हुआ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी कपिल देव हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध हैं। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो मैसूर में है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है ईंट से बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के घर। आरआरबी 2004 का प्रश्न है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी लोथल है सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह। मोहनजोदड़ो किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है मृतकों का टीला। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी लोथल था। आपका हड़प्पा कालीन स्थल जो है लोथल गुजरात में था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आरआरबी 2005 में पूछा गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था आपका पशुपालन था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता नामक जो पुस्तक है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हड़प्पा है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो त्रिपिटक है आपका बौद्ध का एक धर्म ग्रंथ है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। आर्य कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो महावीर का जन्म शाक्य क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नंद वंश का जो संस्थापक था महापदय नंद था। नंद वंश का संस्थापक। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे जो प्राचीन वेद आपका है ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। और सबसे नया वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? आरआरबी 2003 का प्रश्न है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। महाप्रजापति गौतमी थी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला। बोध गया स्थित है
इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, बिहार में पड़ता है आपका बोध गया। आरआरबी 2003 का प्रश्न है। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं मठ और स्तूप। जातक किसका ग्रंथ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जातक आपका किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जातक। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। आरआरबी 2003 में पूछा गया है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक आपका घोड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों या सोलंकियों ने किया था। आरआरबी 2004 में पूछा गया है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, वैशाली में की गई थी गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, गया में हुआ था सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति। जियो और जीने दो किसने कहा? आरआरबी 2003 में पूछा गया है। जियो और जीने दो किसका स्टेटमेंट है? तो महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। महावीर का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, वर्धमान था महावीर का मूल नाम। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, 24वें तीर्थकर थे जैन परंपरा के अनुसार महावीर। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, जमाली था भगवान महावीर का प्रथम शिष्य। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप आपका सांची में स्थित है। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, चाणक्य ने किया था चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से मदद। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, भद्रबाहु हैं जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म का सांची जो है बौद्ध धर्म का आपका सांची जो है बौद्ध का कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, वैशाली में की थी महावीर ने जैन संघ की स्थापना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आरआरबी 2005 का प्रश्न है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, अजातशत्रु क्या है मौर्य वंश का शासक नहीं है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, कुणाल था अशोक का उत्तराधिकारी। आरआरबी 2005 का प्रश्न है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है और आप लोग इसका जवाब कमेंट करके बताइएगा कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था। ऑप्शन है पड़, तोल, काकड़ी, दिनार। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।